गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे क्लास 10th के बच्चों। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा चैप्टर ततारा वामीरो कथा। ततारा वामीरो कथा जो है वो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम 5 to 6 मार्क्स का आता है एंड सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और इससे मैक्सिमम बड़े बड़े आंसर्स लिखने को आएंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स मिसेस पूनम दुबे मैम एंड मिसेस रश्मि यादव मैम. Also, I would like to thanks Mr. Devendra Tomar sir to giving me this opportunity to explain this chapter to you, which is ततारा वामीरो कथा. देखिए, जब हम ततारा वामीरो कथा शुरू करते हैं उससे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमारा भारत का संविधान है उसका जो सबसे स्टार्टिंग होता है वो होता है उद्देशिका, जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं. तो जब भी हम कभी भी बुक या चैप्टर स्टार्ट करें हमें एक बार ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी आज़ादी पे गर्व होना चाहिए. हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी बड़े दुखों के बाद, बड़े लंबे समय के बाद हमें मिली थी. तो इस चैप्टर के जो पार्ट है इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई जी. लीलाधर मंडलोई का जन्म हुआ था 1954 में, 1954 जिसे कहा गया है, जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव जिसका नाम था गुड़ी. और लीलाधर मंडलोई की जो शिक्षा हुई थी वो भोपाल और रायपुर में हुई थी. उसके बाद उन्होंने क्या किया, आगे जाके 1987 में क्या हुआ था कि उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी लंदन यूनिवर्सिटी. लंदन यूनिवर्सिटी जो थी उन्होंने आमंत्रित किया था लीलाधर मंडलोई को. उस समय क्या था कि वो भारतीय दूरदर्शन के महान निर्देशक थे. आप कहते तो महानिर्देशक मतलब डायरेक्टर, निर्देशक को डायरेक्टर कहते हैं, तो महानिर्देशक मीन्स डायरेक्टर से भी थोड़ा बड़ा. लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं, वो एक कवि हैं और उनकी जो भाषा है वो हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ आंचल से मीठी मिठास घोलने वाली. अब जब लीलाधर मंडलोई का जो अंडमान निकोबार का एक अध्ययन है पूरा, मीन्स जब उन्होंने एक पूरी बुक लिखी है उसके ऊपर, तो जब हम उसे पढ़ते हैं वो एक पूरे अध्ययन की तरह है. लीलाधर मंडलोई ने कई सारे पुरस्कार भी जीते हैं और उनकी प्रमुख कृतियां हैं घर घर, घूमा, रात बीती, देखा अनदेखा और काला पानी. अब जब हम पाठ में प्रवेश करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ बात पता होनी चाहिए. जब भी हम किसी सभ्यता की बात करते हैं जो बहुत पुरानी है, मीन्स कोई भी कल्चर ट्रेडिशन की हम बात करते हैं जो बहुत पुरानी है, तो उसकी जो कहानियाँ हैं, जो किस्से हैं, जो हमें सुनने को मिलते हैं, कई बार ऐसे ऐसे हो जाते हैं जो कि असलियत में हुआ भी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रामायण बताई जा रही है, सारे लोगों ने तो रामायण नहीं पढ़ी, जो रामायण है वो सुनते 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 आगे बढ़ती जा रही है. तो रामायण में ऐसा हो सकता है कि कई बार कुछ ऐसी बात बता दे जो कि असलियत में नहीं हुई हो, लेकिन हमेशा ये बात ज़रूर होती है कि हमें जो किस्से सुनाए जाते हैं उनके साथ हमें कोई शिक्षा ज़रूर मिलती है. भले ही हम कुरान पढ़ें, भले ही हम बाइबल पढ़ें, भले ही हम रामायण गीता पढ़ें, लेकिन सबसे हमें कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है. इतना ज़रूर है कि ये हमें कुछ सीख नसीहत दे देते हैं. जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कहानियाँ हैं वो बहुत मशहूर हैं. इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रस्तुत पाठ है ततारा वामीरो कथा, इसमें एक द्वीप समूह, छोटे से द्वीप की बात की गई है जिसमें आज भी मीन्स जब विद्वेष, विद्वेष मतलब घृणा की भावना बढ़ गई थी, जलन की भावना बढ़ गई थी, जिसने अपने जो क्या थी जड़ें बना ली थी, उसे उखाड़ने के लिए एक युवक को, युगल जिसे कहा गया है, उसे अपना बलिदान देना पड़ा. जो ये युगल था उसने उसके बलिदान से क्या हुआ कि पूरा जो ये घृणा विद्वेष था वो मिट गया. आज भी जो लोग अपने बलिदान देते हैं, हमारा जो समाज है उन्हें याद रखता है. उन्हें याद रखने के बजाय उनकी जो व्यथा है, मीन्स जो उनका बलिदान है, उन्हें खराब नहीं जाने देता है, उनके आगे बढ़ाता रहता है. जैसे कि हम बात करें ततारा वामीरो कथा, आज भी ये कथा सुनाई जाती है इस द्वीप समूह पे. अंडमान द्वीप समूह का जो आखिरी द्वीप है जो पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर है वो है लिटिल अंडमान. देखिए ये लिटिल अंडमान है, ये पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर है. अब लिटिल अंडमान के खत्म होने के बाद क्या होता है, निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला, श्रृंखला मीन्स
अंडमान निकोबार की जब हम बात करते हैं तो ये कोई एक आइलैंड नहीं है, ये अलग-अलग भाग में टूटे हुए हैं। तो श्रृंखला मीन्स ग्रुप जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, मीन्स बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जब होते हैं तो उसे हम श्रृंखला कहते हैं। तो जब लिटिल अंडमान के बाद निकोबार की श्रृंखला शुरू हो जाती है, उसका पहला द्वीप समूह होता है, वो होता है कार निकोबार। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार में कुल दूरी है 96 किलोमीटर्स, ठीक है। और निकोबारी जो निकोबार के लोग हैं, कार निकोबार के लोग हैं, उनका मानना ये था कि जो कार निकोबार है और जो लिटिल अंडमान है, वो दोनों ही जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में ये जो विभक्त हो गए, उसके पीछे एक लोक कथा दोहराई जाती है। आज भी वो लोक कथा सबको सुनाई जाती है। देखिए, तो हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। देखिए, सदियों पूर्व क्या होता था कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार जब एक थे, तो वहाँ पर एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था जिसका नाम था ततारा। जो निकोबारी थे वो उसे बेहद प्रेम करते थे, क्योंकि जो ततारा था वो मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता करता था। जब वक्त मुसीबत में जो द्वीपवासी थे उसे याद करते थे तो वो हमेशा उनकी मदद करने आ जाता था, और द्वीपवासियों की सेवा उसका परम कर्तव्य था। मीन्स उसका मानना था कि वो सबकी सेवा करे। और जो जब दूसरे गांव में पर्व त्योहार होते थे तो लोग उसे विशेष रूप से आमंत्रित इनवाइट करते थे ताकि वो आए और त्योहार की शोभा बढ़ाए। जो उसका व्यक्तित्व था, मीन्स जो उसका पूरा हाव भाव था, वो बहुत आकर्षक था। और जो उसकी आत्म स्वभाव था, उसकी वजह से लोग उसको परेशानी में हमेशा याद करते थे। और जो उसकी लकड़ी की तलवार, जो मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, जो उसकी लकड़ी की तलवार थी, वो एक विलक्षण रहस्य था। कोई भी लोग मानते थे कि जो उसकी तलवार है वो कभी उससे इसलिए दूर नहीं करता क्योंकि उसकी उस तलवार में एक शक्ति है, दैवीय शक्ति है, जो ततारा की रक्षा करती है, ततारा को ताकत देती है। दूसरों के सामने उपयोग, और जो ततारा था वो कभी भी अपनी तलवार दूसरों के सामने इस्तेमाल नहीं करता था, उसका उपयोग नहीं करता था। और इसी की वजह से जो साहसिक कारनामे हैं, लोग बाग जो थे तलवार की शक्ति के बारे में बातें करते थे और लोग समझते थे कि जो ततारा की तलवार है वो एक विलक्षण रहस्य है जो आज तक खुलेगा ही, अभी तक खुला ही नहीं है। अब एक दिन क्या होता है कि ततारा बहुत परिश्रम करता है, तो वो शाम को क्या करता है, समुद्र किनारे जाता है थोड़ा टहलने के लिए। अब जब वो समुद्र किनारे जाता है तब वो देखता है कि जो सूरज है वो क्षितिज तले डूब रहा है, मतलब वो डूबने ही वाला है। और समुद्र से क्या है, ठंडी बाहें, मीन्स जो लहरें, आप कह सकते हो हवा आ रही है। और जो पक्षियों का सायंकालीन चहचहाटे हैं, शनि शनि क्षीण हो रही हैं, क्षीण हो रही हैं मतलब खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि जो पक्षी हैं वो रात में अपने नेस्ट या पे घोंसले पे चले जाते हैं और सो जाते हैं, इसलिए क्षीण हो रही है मतलब खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। उसका जो मन था वो बहुत शांत था, और वो ततारा जो विचार मगन था, समुद्री बालू पर बैठकर सूरज का अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। अब वो क्या था कि एक चट्टान पे बैठा, और जो रंग बिरंगी किरणें थी समुद्र से जो आ रही थी उन्हें निहार रहा था। तभी उसे एक बहुत मधुर, बहुत ही अच्छी सुंदर आवाज़ गूंजती सुनाई देती है, जो ये गीत था मानो उसमें उसके अंदर बहता जा रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई दे रहा था, मतलब एक तो आवाज़ आ रही थी उस संगीत की, और दूसरा जो लहरों की आवाज़ थी वो भी आ रही थी। अब जो गायन था वो इतना प्रभावी, इतना कह सकते हो कि इतना वो था कि जो ततारा था वो उसमें पूरा ही मगन हो गया, वो कुछ सुध बुध सब खो गया ततारा अपनी। अब लहरों के एक प्रबल वेग ने उसे तंद्रभंग किया। मीन्स अब क्या हुआ कि जो लहर थी वो ततारा के ऊपर आके ततारा को लग गई। अब ततारा का जो था सुध बुध खोए हुआ था, तो वो वापस अपने भंग हो गई, जो उसकी सुध बुध चली गई थी। चैतन्य होते ही वह मतलब अब वो क्या होश में आ गया। अब वो देखता है कि गीत के स्वर किस तरफ से आ रहे हैं, वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, मीन्स बिना कुछ सोचे उस तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अंततः उसकी नज़र एक युवती पे पड़ी। अब उसकी नज़र जो पड़ती है वो एक युवती पे, एक लड़की पे पड़ती है, जो उस शाम के सौंदर्य में एकटक समुद्र। देखो अब क्या होता है कि जो युवती होती है
वो गाना गा रही होती है, वो एक तक समुद्र को देखे रही है, उसके आकर्षक रंग को निहारती जा रही है और उसे पता भी नहीं है कि एक जो युवक है वो उसे देख रहा है, निशब्द ताके जा रहा है। अब क्या होता है जब युवती अपना गाना गा रही थी, तो एक जो लहर होती है वो उठती है और युवती को लगती है, जिससे वो अपना गाना भूल जाती है। अब जब वो अपना गाना भूल जाती है तो ततारा विनम्रतापूर्वक उसके पास जाके कहता है कि पहले बताओ, मतलब वो पूछता है कि तुमने गाना गाना क्यों छोड़ दिया? गाओ ना। फिर जो युवती है वो कहती है, वो पहले तुम बताओ, मतलब युवती कहती है पहले तुम बताओ तुम कौन हो। इस तरह घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण मीन्स युवती जो थी उसे पता नहीं था कि ये कौन है युवक, तो वो पूछती है कि तुम कौन हो, क्यों मुझसे इस असंगत मीन्स जो तुम्हारा मेरा कोई जान पहचान तो है नहीं, तो तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों, प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? मैं अपने गाँव, देखिए उस समय की रीत क्या थी कि अपने गाँव के अलावा युवती किसी युवक से बात नहीं कर सकती थी। तो जो युवती थी वो इसलिए नहीं बोल रही थी, इसलिए जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि जो ततारा था वो उसके गाँव का था नहीं। तो युवती ने बोला कि मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, ये तुम भी जानते हो। मीन्स ये सारे गाँव में रीत चलती थी पहले कि जो युवती और युवक है वो एक ही गाँव के होने चाहिए, दूसरे गाँव के नहीं होने चाहिए। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। अब जो ततारा था वो अपनी सुध-बुध खोए हुए था। उसने दोबारा वो प्रश्न बोला कि तुमने गाना क्यों छोड़ दिया? गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना, गीत गाओ। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। अब युवती कहती है कि ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। अब ततारा फिर से कहता है, फिर युवती कहती है सच बताओ तुम कौन हो? लपाती। अब देखे ना, युवती का गांव था लपाती, युवती लपाती गांव की थी और ततारा पासा का था। आगे आप पढ़ोगे तो युवती कहती है कि सच बताओ तुम लपाती गांव के तो हो नहीं। ततारा फिर से सम्मोहित था, वो अपने सुध बुध खोए हुए था। उसने फिर से अपना प्रश्न दोहराया विनम्रता पूर्वक, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना, गाओ। अब युवती जो है वो झंझला उठी, मीन्स गुस्से में उफन उठी। वह कुछ और सोचने लगी। उसने निश्चय लिया वो एक बार पुनः मीन्स आखिरी बार वो अपना प्रश्न दोबारा दोहराएगी और कड़े शब्दों में विरोध करते हुए दोहराएगी। हमेशा याद रखना कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप मुसीबत में हो, अपनी आवाज़ तेज़ कर लेना, ऐसे कड़क से बोलना कि कोई भी आपसे बोलने की हिम्मत ना कर पाए। क्योंकि जब तक आप शांति से बैठे रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, तो लोग जो हैं वो आपको दबाते जाएंगे। इसलिए हमेशा कड़े शब्द में बोलना, सही बोलना। जो युवती है वो कहती है ढीठता की भी हद होती है, मीन्स जो तुम मक्कारी दे रहे हो, जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो, उसकी भी हद होती है। मैं तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ, तुम वही एक राग अलाप पे जा रहे, गाओ गाओ, क्यों नहीं गा रहे हो? तो ये मैं क्या तुम्हें गाँव के नियम नहीं मालूम? और जो लड़की है वो मुड़ी। अब वो अपने घर जाने को हुई, तो जो ततारा है वो कुछ होश में आया। अब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ, वो गिड़गिड़ाने लगा। युवती के सामने आके वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार इस तरह विचलित हुआ हूँ। वो कहता है कि मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसे सुध-बुध खोई है मैंने अपनी। तुम्हें देखकर मेरी चेतना भंग हो गई है। मतलब तुम्हें देख के मेरा जो सुध-बुध था, मेरी जो दिमाग चल रहा था वो बिल्कुल ही बंद हो गया। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूँगा, बस अपना नाम बता दो। अब देखो जो ततारा है वो विश्वासता से आग्रह करता है, मीन्स वो आग्रह करता है, युवती की आँख में देखता है। अब जो युवती है उसे ततारा की विनय लगती है, तो उसने क्या किया, उसने अपना नाम बोला, बामीरो। एक रस घोलती आवाज़, मीन्स बहुत मीठी सी आवाज़ में उसने बोला, बामीरो, बामीरो, वाह क्या सुंदर नाम है। उसने बोला कि कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? वो बोलता है कि क्या बामीरो तुम कल भी आओगी? ततारा याचना भरे स्वर में, मीन्स गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मीन्स ऐसा आप कह सकते हो कि वो चाहता है कि तुम आओ। युवती कहती है नहीं, शायद कभी नहीं। बामीरो अन्यासपूर्वक मतलब जल्दी से बोल के वो चली जाती है। अब वो लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ती है और पीछे
ततारा के वाक्य गूंजते। अब ततारा क्या कहता है, बामीरो मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा जरूर आना। बामीरो रुकी नहीं, भागती गई, ततारा उसे जाते ही निहारता रहा। अब क्या होता है कि ततारा कहता है बामीरो कल जरूर आना, मैं इस चट्टान पे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, मतलब मैं तुमसे बात करूंगा, जरूर आना। बामीरो रुकी नहीं, वो भागती जा रही थी। अब जो बामीरो थी वो घर पहुंच के भीतर ही भीतर कुछ महसूस कर रही थी। अब वो क्या कर रही थी, झटपटा रही थी। उसने जो ततारा के बारे में सुना था कि ततारा एक बहुत ही शक्तिशाली युवक है, सुंदर है, लेकिन जो बामीरो ने देखा कि ततारा एक सुंदर भी है, बलिष्ठ भी है, शांत भी है, सभ्य भी है, भोला भी है, और वो एक ऐसी चीज़ें आप बोल सकते हो उसे अपने जीवन साथी में सोची थी। व्यक्तित्व जो सोचा था अपने जीवन साथी के लिए, वही उससे ततारा में दिखा। अब देखिए, परंपरा अनुसार ये बहुत गलत था, क्योंकि परंपरा के हिसाब से जो बामीरो थी वो ततारा से शादी कर ही नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो दूसरे गांव का था। और ततारा जो था दूसरे गांव का था, बामीरो दूसरे गांव की। तो अब जो बामीरो थी उसकी आंखों में उसका जो आप कह सकते हो उसकी जो तस्वीर आती जा रही थी, जो बार बार उसकी आंखों में वो अपना जो सुध बुद्ध था खोती जा रही थी। वो अपना ध्यान कहीं और लगाने को केंद्रित कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं रात में, और कैसे रात बीतती है, जो दोनों के हृदय थे, दोनों के दिल थे, वो बहुत आप कह सकते हो इंतज़ार में थे एक दूसरे से मिलने के। किसी तरह जो दिन था वो बीतता, और शाम की प्रतीक्षा थी। अब देखिए, दिन बीतने लगा और शाम की प्रतीक्षा थी, और ततारा के लिए ये मान सकते हैं कि ये पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। जो उसका गंभीर शांत जीवन, ऐसी पहली देखिए जो ततारा का जीवन था वो दूसरों की मदद में ही गया था, और ज़िंदगी में पहली बार वो इतना गंभीर और शांत था। वह अचंभित था, मतलब वो क्या सोच रहा था कि मानो अगर बामीरो नहीं आई तो क्या होगा। प्रतीक्षा मीन्स पूरी तरह लपाती के समुद्र की चट्टान पे, अब देखिए शाम होती है, वो समुद्र की चट्टान पे बैठ के देखता रहता है कि लपाती की तरफ, लपाती गांव की तरफ देखता रहता है कि बामीरो आई नहीं आई, अगर नहीं आई तो क्या होगा। और ऐसे ही सूरज की किरणें देह से लग के डूबने लगती हैं। अब डूबने लगती हैं तो एक बार वह बार बार लपाती के रास्ते पे नज़र दौड़ाता गया। अब देखिए क्या होता है कि जो ततारा होता है वो बार बार लपाती की तरफ देख रहा था, उसे बामीरो का इंतज़ार था। अब उसे क्या है, ये नारियल के झरूटे, नारियल के पेड़ों के पास उसे कुछ मीन्स उसे कुछ दिखता है। अब वो उसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं था उसे, क्योंकि एक आकृति दिख रही थी किसी की। अब उसे खुशी का ठिकाना इसलिए नहीं था क्योंकि वो बामीरो थी, सचमुच वह बामीरो थी, वह घबराहट में थी। अब देखिए बामीरो उस समय में क्या था कि बामीरो इसलिए घबराहट में थी क्योंकि उसे देखना था कि कोई उसके गांव का उसे देख तो नहीं रहा, कोई उसे और देख तो नहीं रहा, क्योंकि उस समय अगर देख लिया जाता था तो युवतियों को मार दिया जाता था। तो उसने अपनी इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगी, और फिर अब वो तेजी से आई और ततारा के सामने आके खड़ी हो गई। अब दोनों ततारा और बामीरो शब्दहीन थे, मीन्स कुछ बोल ही नहीं रहे थे, एक दूसरे को ताके जा रहे थे, एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अब एक टक दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे। समुद्र जो था लहरों से डूबता जा रहा था, और दोनों एक दूसरे को निहारते जा रहे थे, शब्दहीन, निश्चल शब्दहीन। अब जो अंधेरा था वो बढ़ता जा रहा था, और अब क्या होता है कि अब बामीरो जो थी उसकी नज़र थोड़ा उसका ध्यान आता है, और वो दोबारा अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ती है। और ऐसा ही बार बार हर रोज़ होने लगता है। अब हर रोज़ क्या था कि इनका जो निमिष ताकते रहते थे, मीन्स एक दोनों को शब्दहीनता से ताकते रहते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। अब जो इनका ये प्रेम था उसे लपाती के कुछ युवकों ने भांप लिया, और खबर जो थी हवा की तरह घूम उठी। अब जो बामीरो थी वो लपाती की थी, और जो ततारा था वो पासा गांव का था। याद रखना, ततारा पासा गांव का था और बामीरो लपाती गांव की थी। अब दोनों के संबंध संभव तो होते नहीं थे, क्योंकि उस समय संभवता थी भी नहीं बिल्कुल। तो रीति अनुसार दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। बामीरो ततारा को समझाने की बहुत प्रयास हुए, दोनों को समझाया गया, लेकिन दोनों एक अपने फैसले पे अड़िग रहे। वे नियमित
देखिए, हमेशा आप जो सोचते हो कि आपको जो लगता है कि ये सही है, आपको वही करना चाहिए। भले ही कोई कुछ भी कहे। देखिए, आपको एक ऐसा रास्ता, हर चीज़ के लिए एक सही एज होती है। भले ही वो पढ़ाई की हो, क्योंकि आपकी जो एज है वो पढ़ाई की है, बाकी कुछ करने की नहीं है। जो एज है वो आपको आगे आके मिलेगी, जो आपको बहुत सारे काम जो आप अभी दिमाग में सोचते हो, वो आगे आपको एज में मिलेगा। तो आप अभी अपनी सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दो। आपकी सिर्फ़ पढ़ाई जो है आपका आने वाला फ्यूचर, भविष्य डिसाइड करेगी। अगर आपने अभी उसे ख़राब कर दिया, तो आप उसे कभी वापस नहीं पा पाओगे। मैं जानता हूँ कि 10th ज़िंदगी में एक ही बार आती है, जिसे बार-बार करनी है वो बार-बार आती रहेगी। लेकिन 10th को एक बार देखिए, मैं इतना नहीं कहता कि 10th बहुत हार्ड है। मुझे पता है कि 10th जब मैं शुरुआत में था, मुझे भी 10th बहुत मुश्किल लग रही थी। लेकिन 10th होती आसान है अगर आप ध्यान लगा के, उसका कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है 10th के लिए। अगर आपने अभी से कंसिस्टेंट नहीं रहे अपने सोशल साइंस और मैथ्स में, तो आपके मार्क्स बहुत कट सकते हैं। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको भले ही एक बार पढ़ो, लेकिन इतने अच्छे से आपको शब्दकोश का ज्ञान होना चाहिए। आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो इन्विजिलेटर, जो टीचर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो फुल नंबर दे दे। देखिए, फुल तो किसी के हिंदी में आते नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमम आप 98 ला सकते हो। और जिसके 98 आ जाते हैं हिंदी में, उस और जो हिंदी है वो बहुत स्कोरिंग होता है। जो डफ़र से डफ़र बच्चा भी होगा ना, डफ़र तो देखो वैसे कोई होता नहीं है, जो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाता, उसके भी मेरी क्लास में मैक्सिमम 50 आ गए थे। तो हमेशा याद रखना, हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जब तक आप उसे अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको बहुत मार्क्स और आपके परसेंटेज बहुत बढ़ाएगा। अब देखिए, जो ततारा और बामीरों की प्रेम कथा थी, अब जो फैलती जा रही थी, समुद्र के किनारे दोनों मिलने लगे, अफ़वाहें ही फैलती जा रही थी। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद जो ततारा का गाँव था पासा, उसमें पशु पर्व का आयोजन होता है। अब पशु पर्व में क्या होता है कि हष्ट-पुष्ट मीन्स ताकतवर पशु पक्षियों को लाया जाता है, उनका प्रदर्शन किया जाता है। उसके साथ कई प परीक्षाएँ भी होती हैं, पशुओं को एक साथ लड़ाया जाता है, वहाँ नृत्य संगीत भी होता है, भोजन का आयोजन भी होता है। और शाम से ही सारे गाँव के लोग आने लगे थे और धीरे-धीरे कार्यक्रम शुरू भी हो गए थे। अब जो ततारा था, उसका मन इन कार्यक्रमों में तनिक ना था, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसका जो मन था वो था कि वो बामीरों को देखे कि बामीरो कहाँ है। अब जो ततारा था वो बामीरों को ढूँढने में व्यस्त था। अब जो ततारा था वो बामीरों को देखने के लिए झरूटों में मीन्स उसे नारियल के पेड़ों के पास कुछ दिखता है। अब जब वो नारियल के पेड़ों के पास जाता है, नारियल के झरूटों को पीछे देखता है, उसे बामीरो दिखती है। उसकी आँखें तरल थी, मीन्स उसकी आँखों में आँसू जैसे कुछ थे, उसके होंठ काँप रहे थे। अब वो ततारा को देख के फूट-फूट के रोने लगती है। देखिए, इसमें आपको बताया नहीं गया कि किस लिए रोने लगती है। वो इसलिए रोने लगती है क्योंकि उसके जो परिवार वाले थे, वो उस पे दबाव डाल रहे थे कि वो दूसरी जगह शादी कर ले, उसी के गाँव में शादी कर ले, इसलिए वो ततारा से मिलने आई थी। अब वो रोने लगी। उसकी जो रोने की गूँज थी, आवाज़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। अब जो ततारा को बामीरों के साथ देख के उसके जो स्वर थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। अब जो उसकी माँ थी, बामीरों की माँ, अब वो आती है। अब बामीरों की माँ जब उन्हें देखती है, वो आँख बबूला हो जाती है। सारे गाँववासी वहाँ पर आ जाते हैं और जो ये दृश्य था वो ततारा के लिए असहनीय था। उसके ऊपर विरोध की आवाज़ें उड़ने लगती हैं। उसकी जो माँ है, बामीरों की माँ, और जो लोग हैं वो उसे अपमानित करते हैं कई-कई तरह से। अब ये ततारा के लिए बहुत असहनीय बात हो रही थी। अब असहनीय इसलिए क्योंकि जो ततारा था वो बहुत माननीय इंसान था, उसकी बहुत लोग रिस्पेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब बामीरो जो थी वो रोती जा रही थी, ततारा भी गुस्से में उबलता जा रहा था। उसे जहाँ विवाह की निषेध देखिए, अब जो विवाह की निषेध परंपरा बोली गई है, मीन्स एक गाँव का युवक दूसरी गाँव की युवती से शादी नहीं कर सकता, विवाह नहीं कर सकता। वो उसे उस पे शर्म आ रही थी, शोक था, मतलब शर्म आ रही थी। और अब जो वो किसी की भी सहायता तो नहीं कर पा रहा था, तो उसका जो दुःख था, बामीरों का जो दुःख था, वो उसे और गहरा करता जा रहा था। अब उसे कुछ मालूम ना था कि वो क्या करे। तो उसने क्या किया, गुस्से में उसका जो हाथ था वो तलवार के ऊपर चला गया।
अब जो क्रोध की अग्नि थी वो बढ़ती जा रही थी, जो लोग थे एक शांति सन्नाटा छा गया सबके बीच में। अब ततारा इतने गुस्से में था कि उसने जोर से तलवार ली और ज़ोरों से ज़मीन में गाड़ दी, धरती में घोंप दी। अब वो उसे खींचता जा रहा था, अब वो पसीने में लथपथ था, लेकिन वो उसे खींचता जा रहा था और तलवार जहाँ तक खींचता जा रहा था वहाँ पर एक गड्ढा मीन्स दरार बढ़ती जा रही थी और धरती फटती जा रही थी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी, मीन्स एक आवाज़ सी गूंजने लगी। अब धरती फटने लगी। अब देखिए क्या होता है कि बामीरों को कुछ बामीरो उठती है और भागती है ततारा के बीच से, बोलती है ततारा ततारा ततारा। उसकी जो करना में चीख थी वो बढ़ती जा रही थी। और अब क्या है कि ततारा क्या था, एक दूसरी तरफ ततारा था, एक तरफ बामीरो थी। अब दोनों अलग अलग दिशा में थे। जो ततारा था वो अपने होश में आया, उसे होश आया। वो अब छटपटाने लगा। अब वो बोलने लगा बामीरो बामीरो बामीरो, उधर बामीरो, ततारा 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 पुकारती जा रही थी। अब जो ततारा था वो लहूलुहान हो चुका था, क्योंकि वो उसने कूदने की कोशिश की, क्योंकि वो दूसरे सिरे पे चला जाए बामीरों के पास। अब जब उसने दूसरे सिरे पे जाने की कोशिश की लेकिन वो जा तो पाया नहीं, तो उसने क्या किया कि जब भूखंड अंतिम भूखंड पे आके उसने कोशिश की, वो गिर गया। अब वो लहूलुहान हो चुका था और ततारा उसी के साथ बह के पता नहीं मतलब वहाँ पर पानी था और वो उसके साथ बह के पता नहीं कहाँ चला गया। उधर बामीरो पागल हो उठी, उसने सबसे रिश्ते तोड़ दिए, वो अकेले ही बैठी रहती थी। और जो लोग थे निकोबारी थे, उन्होंने ततारा को ढूंढने की कई कोशिशें की, लेकिन उसे ततारा के कोई सुराग नहीं मिले। देखिए ना आज ततारा है ना बामीरो, लेकिन जो उनकी प्रेम गाथा थी वो आज भी सुनाई जाती है निकोबारियों में। और ततारा की जो तलवार थी, तलवार से कार निकोबार, देखिए अब जो ततारा की तलवार थी उसने कार निकोबार और लिटिल अंडमान बना दिया। जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार की दूरी कितनी है, 96 किलोमीटर। अब ना आज ततारा है ना बामीरो, लेकिन उनकी जो त्याग में मृत्यु थी वो एक परिवर्तन, सुखद परिवर्तन के लिए थी। क्योंकि उसके बाद से क्या होने लगे, जो दूसरे गांव के लोग थे वो आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे, आपसी विवाह करने लगे। देखिए ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि जब परंपराएं जब बोझ बन जाए उनका टूटना ही बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब परंपराएं हमारे ऊपर आती हैं, जब हमारे लिए वो सही नहीं होती, तो उनका टूट जाना ही सही होता है। अब ये चैप्टर तो बहुत इजी था, समझ में भी आ गया होगा आपके। मैं समझता हूँ कि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ हार्ड तो था नहीं। इस चैप्टर के कुछ 3 इंपॉर्टेंट बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने आपके लिए गृह कार्य को दिए हैं, ये ज़रूर करिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ सोशल अभिलाषा द पैरागन ऑफ लाइफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।